जब पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही है और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटने पर हैं, तब एक देश है जो न सिर्फ खड़ा है बल्कि मुस्कुरा रहा है, और वो देश है भारत। जी हाँ, भारत। क्या भारत वाकई वैश्विक आर्थिक संकट का नया समाधान है, या ये सिर्फ एक और भ्रम है? चलिए जानते हैं। 2024 के अंत तक अमेरिका ने 2 बार ब्याज दरें बढ़ाई, यूरोप में बेरोजगारी बढ़ रही है और चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री चरमराने लगी है। IMF ने वैश्विक ग्रोथ रेट को घटाकर सिर्फ 2.1% कर दिया है, लेकिन इसी समय भारत की GDP 7% से ऊपर रही है। ये कैसे हुआ और भारत के आर्थिक चमत्कार के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, भारत ने अपनी आर्थिक रणनीति को बदला और मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारा, स्टार्टअप्स को फंड किया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव तक पहुंचाया, जिसे UPI ट्रांजैक्शन एक साल में 14 अरब से ज्यादा, FDI में रिकॉर्ड वृद्धि, सरकारी कैपेक्स में बम्पर खर्च। इससे भारत की अर्थव्यवस्था ना सिर्फ बची बल्कि दौड़ने लगी। लेकिन कैसे? एक बार इन आर्थिक रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं। मेक इन इंडिया की घोषणा 2014 में हुई थी, पर शुरुआती सालों में ये सिर्फ एक नारा बनकर रह गया और इसके परिणाम नहीं दिखाई दे रहे थे और विपक्ष को केवल जुमलेबाजी लग रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने धीरे धीरे इन नीतियों को जमीन पर लागू करना शुरू किया, जिसका परिणाम अब पूरी दुनिया देख रही है। मैं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। PLI स्कीम के जरिए मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटो सेक्टर में बड़े निवेश आए। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही हैं। पहले भारत मोबाइल फोन आयात करता था और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता था, लेकिन आज भारत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। पहले स्टार्टअप्स को भारत में फंडिंग मिलना मुश्किल था, रेगुलेटरी हर्डल्स थे। अब सरकार ने स्टार्टअप्स इंडिया फंड फॉर स्टार्टअप्स जैसे प्रोग्राम शुरू किए और DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए। प्राप्त डेटा ये बताते हैं कि भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2023 में भारत में 100+ यूनिकॉर्न यानी 1 अरब से ऊपर वैल्यू हो चुके थे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। जहां पहले डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों तक सीमित था, जहां पहले गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता बेहद ही कम थी, वहीं अब भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए 2.5 लाख पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क से जोड़ा गया है। और इसके अलावा अब डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल हेल्थ जैसी सेवाएं गांव तक पहुंचाई गई है। एक एग्जाम्पल के लिए CSC सेंटर अब गांवों में सरकारी और प्राइवेट सेवाएं ऑनलाइन दे रहे हैं। देश में UPI ट्रांजैक्शन 14 अरब से ज़्यादा हो गया है, यानी UPI भारत की सबसे बड़ी फिनटेक क्रांति है और हर महीने 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हो रहा है। इससे कैशलेस इकोनॉमी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी आई है और लोकल बिजनेस डिजिटल हो गए हैं। विपक्ष जो हमेशा ही सरकार की आर्थिक नीतियों को कटघरे में खड़ा करके पूछता है कि क्या भारत में FDI आया, और अगर आया तो इसका परिणाम भी मांगते हैं,
तो रिपोर्ट ये बताता है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में लगातार बढ़ रहा है। एक डेटा के अनुसार 2023-24 में भारत ने 85 बिलियन डॉलर से ज़्यादा एफडीआई आकर्षित किए। मैन्युफैक्चरिंग हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन सभी सेक्टरों में एफडीआई का काफ़ी तेजी से निवेश हुआ है। इन लक्ष्यों को पाने के पीछे भारत का मजबूत लोकतंत्र प्लस बड़ी युवा आबादी और सरकार की नीतियाँ ये निवेशकों का भरोसा जीतने में सहायक साबित हुई हैं। सरकारी कैपेक्स में बम्पर खर्च। कैपेक्स का मतलब ये होता है सड़क, रेल, पुल, ऊर्जा आदि पर सरकार द्वारा किया गया खर्च। तो 2024-25 में 11.1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स निर्धारित किया गया और जो अब तक का सबसे ज्यादा है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि रोजगार बढ़ा, एमएसएमई को ऑर्डर्स मिले, कंस्ट्रक्शन और स्टील जैसी सेक्टर को बूस्ट अप मिला और आज परिणाम ये है कि इन नीतियों का संयुक्त असर ये हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ जहां 3 से 4% पहले थी वहां आज 7.2% है। 23-24 का ही आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में गिरावट जहां थी वहां रिकॉर्ड स्तर पर बढ़त है। फॉरेन इकोसिस्टम जो असंगठित था वो तीसरे सबसे बड़ा ग्लोबली है। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो असंगठित था वो तीसरा सबसे बड़ा ग्लोबली है। डिजिटल लेन देन जो सीमित उपयोग में था आज 15 लाख करोड़ पर मंथ से ज़्यादा है। तो निचोड़ ये है कि भारत ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, उन्हें जमीन पर उतारा। सरकार की रणनीति, नीति प्लस तकनीक जन भागीदारी पर आधारित रही और इसी का नतीजा है कि जब दुनिया जूझ रही है तो भारत दौड़ रहा है। जहां यूरोप की जनसंख्या बुजुर्ग होती जा रही है, वहीं भारत का औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। 60 करोड़ युवा जो न सिर्फ काम करने के लिए तैयार हैं बल्कि अपने बिजनेस भी बना रहे हैं। भारत अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। यूक्रेन युद्ध हो या अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, भारत को तटस्थ रहकर स्मार्ट ट्रेड डील्स की और तेल सस्ता लिया, डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाया और अब दुनिया के लिए एक स्थिर सप्लाई चेन हब बन रहा है। जहां अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ 1.5 है और बेरोजगारी बढ़ रही है, बैंकों की स्थिति में गिरावट है। चीन में जहां जीडीपी ग्रोथ रेट 2.8% है और छटनी तेज है, रियल एस्टेट संकट में है। और बात अगर यूरोप की जाए, जो यूरोपियन यूनियन है उनका ग्रोथ रेट है 1.3% और बेरोजगारी उच्चतम स्तर पे है और बैंकों की स्थिति नेगेटिव इंटरेस्ट है। वहीं भारत 7.2% ग्रोथ रेट के साथ कंट्रोल में बैंक और मजबूत बैंक की स्थिति है। तो भारत की मुस्कुराहट उसकी नरमी में नहीं, उसकी नीतियों में है। ये नीतियां हैं नवाचार की, निवेश की और आत्मनिर्भरता की। जब बाकी दुनिया भविष्य को लेकर चिंतित है तो भारत अपने भविष्य को गढ़ रहा है। भारत की आर्थिक कहानी अब एक मिसाल बन रही है, एक ऐसा देश जो तूफानों के बीच भी मुस्कुराना जानता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अगली आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और उन सब के साथ जो भारत की मुस्कान में भरोसा रखते हैं। जय हिंद।